वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देश में युवाओं में नौकरी की चाहत बढ़ी, नौकरियां महज 7%, जबकि 93% लोग जुड़े स्वरोजगार से। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर धर्मवीर चंदेल ने कहा कि स्वदेशी और स्वरोजगार से ही भारत आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनेगा। आज के युवाओं में सरकारी या निजी नौकरी की चाहत बढ़ी है, जबकि भारत में निजी और सरकारी नौकरियां 7% है, जबकि 93% लोग स्वरोजगार करते हैं। ऐसे में हम सभी को स्वरोजगार के लिए उद्यमी बनना होगा। उन्होंने स्वरोजगार के लिए कौशल को बढ़ाने की जरूरत बताते हुए कहा, आज के दौर में स्किल का जमाना है। ऐसे में विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन से ही कौशल को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शेख हसीना सितंबर में आएंगी अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर करेंगी जियारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 7 और 8 सितंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगी। शेख हसीना 7 सितंबर को जयपुर और 8 सितंबर को अजमेर के दौरे पर रहेंगी और अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करेंगी। इधर सुरक्षा जांच के लिए बांग्लादेश के डिप्टी चीफ प्रोटोकॉल के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर को राजस्थान में होंगे। अजमेर का स्थानीय प्रशासन शेख हसीना को यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। महंगाई के मुद्दे पर आर पार, दिल्ली में रैली के लिए राजस्थान के मंत्रियों ने झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में रैली है, जिसमें देश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। महंगाई हटाओ रैली के लिए अभी से शोर मचना शुरू हो गया है। विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को दिल्ली चलने का आह्वान कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि आटे दाल के भाव से ही आसमान छू रहे हैं। ऐसे में भला गरीब का पेट कैसे भरेगा। विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। तीतर पाल कर हर महीने करे लाखों की कमाई, मोटा मुनाफा कमाने का सस्ता कारोबार। किसान मुर्गी पालन और मछली पालन कर लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन तीतर पालन करके भी देश के किसान लाखों रुपए कमा सकते हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के साथ बीकानेर जिलों में तीतर काफी तादाद में पाए जाते हैं। लिहाजा यहाँ के लोगों के बीच तीतर के मीट की भी काफी डिमांड रहती है। तीतर का मीट काफी स्वादिष्ट भी होता है। शिकार की वजह से तीतर विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में सरकार ने तीतर के शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है और तीतर पालने के लिए लाइसेंस जरूरी है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति तीतर पालन करना चाहता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना होगा। अमित शाह और जेपी नड्डा सीएम अशोक गहलोत को घेरने की बनाएंगे रणनीति। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। ओबीसी मोर्चा की जोधपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। पार्टी नेताओं ने जोधपुर में होने वाले ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आमंत्रित किया है। जोधपुर में आगामी 8, 9 और 10 सितंबर के बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में इन नेताओं के आने की संभावना काफी प्रबल है। इनके अलावा भी इस कार्यक्रम में केंद्रीय नेता शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा महामंत्री भजन लाल शर्मा के साथ ही स्थानीय भाजपा नेता इन कार्यक्रमों की तैयारी में जुटे हैं। वहीं राजस्थान ओबीसी मोर्चा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। राजस्थान में 1136 पशुधन सहायक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक और मौका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान में पशुधन सहायक में 1136 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को एक और मौका दिया है। चयन बोर्ड की ओर से 29 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज वेरिफिकेशन 20 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक पशुपालन विभाग द्वारा करवाया जा रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निर्धारित तिथि व समय पर दस्तावेज जांच के लिए निदेशालय पशुधन कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। साथ ही उन्हें 7 सितंबर 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने का मौका एक बार फिर दिया जा रहा है।
सीएम बोले मशीनें आ गई हैं, पेड़ को शिफ्ट करें। सीएम अशोक गहलोत का दूसरे दिन भी जोधपुर में दौरा रहा। मंगलवार को उन्होंने पद्मश्री कैलाश सांखला समृद्धि वन में वन महोत्सव में हिस्सा लिया और लव कुश वाटिका का शिलान्यास किया। यहाँ उन्होंने वाटिका का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कैलाश वन को टूरिस्ट देखने आएंगे और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। प्रदेश के हर जिले में लव कुश वाटिका बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर आज पूरी दुनिया में चिंता है। अब कई मशीनें आ गई हैं, इसलिए पेड़ को काटे नहीं, उन्हें शिफ्ट करेंगे। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को कहा कि हमारी कई शिकायतें रहती हैं, लेकिन आपका फर्ज है वन की रक्षा करना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया अहम फैसला, 4 मेडिकल कॉलेज में स्थापित होंगी फिंगरप्रिंट लैब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु 23 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। उक्त राशि से महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब के निर्माण के लिए सिविल वर्क, लैब के संचालन हेतु विभिन्न उपकरण, फर्नीचर, केमिकल एवं कंज्यूमेबल आइटम की खरीद तथा आवश्यक विभिन्न संवर्गों के पदों पर सृजन किया जाएगा। गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य में आपराधिक प्रकरणों के सटीक, प्रभावी तथा त्वरित अनुसंधान में सहायता मिलेगी तथा पीड़ितों को कम समय में न्याय मिल सकेगा। 3 लाख तक के ऋण पर पूरा ब्याज भरेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान में पंजीकृत 6 लाख हस्तशिल्पों के लिए करीब 1.5 साल बाद नई हैंडीक्राफ्ट नीति का इंतजार समाप्त हो गया। कैबिनेट से मंजूर हुई नीति में प्रावधान किया है कि आर्टिजन्स को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर देय ब्याज सरकार वहन करेगी। प्रावधान 5 वर्षों तक के लिए होगा। इसके अलावा राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हस्तशिल्पों के बच्चे यदि मान्यता प्राप्त संस्थानों से आर्ट एंड क्राफ्ट, टेक्सटाइल आदि विषयों से डिग्री, डिप्लोमा करते हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी। तो राजस्थान के माइंस व्यवसायियों के लिए बड़ी खबर। खनन और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने माइंस विभाग की विभागीय बकाया व ब्याज माफी योजना लागू करने की घोषणा की है। विभागीय बकाया व ब्याज माफी योजना 2022 अप्रधान खनिजों के बकाया प्रकरणों पर लागू होगी। योजना में खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंसों, बजरी हेतु जारी अस्थायी कार्य अनुमति के डेंड्रेंट, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ती, आरसीसी, ईआरसीसी के ठेकों की बकाया, परमिट, एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया व अन्य विभागीय बकाया के 31 मार्च 2021 तक के प्रकरणों पर लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य सरकार के वर्षों से बकाया राजस्व की वसूली हो सकेगी। साथ ही इससे वसूली प्रयासों में लगने वाले अनावश्यक समय व धन की बचत होगी और वसूली कार्य में नियोजित मानव संसाधन का प्रोडक्टिव कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।